क्या होगा जब अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजा संन्यास लेने का निर्णय लेंगे? क्या लव और कुश का वंश आगे भी रहेगा या रामराज का यह अंतिम अध्याय होगा? आइए जानते हैं इस महाकाव्य के सबसे निर्णायक क्षण में। समय बीतता गया। लव और कुश ने अपने पिता श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अयोध्या को एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज में बदल दिया। परंतु जैसे जैसे वे वृद्ध होते गए, एक प्रश्न ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या? क्या उसके पुत्र उतने ही योग्य राजा बनेंगे जितने वे स्वयं थे? क्या अयोध्या रामराज की परंपरा को बनाए रख पाएगी? क्या उन्हें अपने पूर्वजों की भांति संन्यास लेना चाहिए या राज को और सुदृढ़ करना चाहिए? ये प्रश्न उनके मन में दिन रात गूंजते रहते। लव और कुश ने निर्णय लिया कि वे एक अंतिम यज्ञ करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अयोध्या हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। यज्ञ की घोषणाएं राज को आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प, युद्ध और हिंसा से मुक्त समाज की स्थापना, हर वर्ग को समाज अधिकार और न्याय देने की प्रतिज्ञा। इस यज्ञ के दौरान लव और कुश ने अपने अपने पुत्रों को बुलाया और राज्य की बागडोर सौंपने का निर्णय लिया। लव के पुत्र ब्रह्मदत्त को अयोध्या का नया राजा बनाया गया। कुश के पुत्र शतनी के उत्तर कौशल का शासक घोषित किया गया। यह समाप्त होने के बाद लव और कुश ने अपने अंतिम निर्णय सबके सामने रखा। लव और कुश ने महल छोड़कर वन में जाने की घोषणा की। जब यह खबर प्रजा तक पहुंची तो पूरी अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। लोग उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु वे अपने निर्णय पर अडिग थे। अंतिम संवाद: हमने अपना कर्तव्य निभाया, अब यह समय अगले युग का है। हमारी आत्मा को अब तपस्या और शांति की आवश्यकता है। हम श्री राम के मार्ग पर चलकर संसार का त्याग कर रहे हैं। प्रजा की आंखों में आंसू थे, परंतु वे अपने राजा के निर्णय का सम्मान कर रहे थे। लव और कुश अपने कुछ शिष्यों के साथ हिमालय की ओर बढ़े। वे गंगा तट पर पहुंचे और वहां एक आश्रम बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों तक वे ध्यान और योग में लीन रहे। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवताओं ने आकर उनका आशीर्वाद लिया। अंततः उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिव्य लोगों की यात्रा की। इस प्रकार अयोध्या के अंतिम सूर्यवंशी राजाओं का युग समाप्त हुआ। इस प्रकार लव और कुश ने न केवल रामराज की परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि धर्म, न्याय और शांति का नया युग स्थापित किया। क्या उनके वंशज भी उतने ही न्यायप्रिय रहे? क्या रामराज की परंपरा आगे भी बनी रही? महाभारत युग में अयोध्या की क्या भूमिका रही? इतिहास के अगले पन्नों में और भी रहस्य छिपे हुए हैं, परंतु वह एक नई कथा होगी। जानने के लिए देखिए अगला भाग कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे एसपी हिंदी कहानी पर।